छोटी लड़की चुपके से युवराज की हवेली में चल रही अंतिम रस्मों में घुस गई। बहुत भूखी थी, इसलिए उसने चढ़ावे में रखा एक बन उठा लिया, लेकिन तभी पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। युवराज ने पूछा, इतने सारे पकवान पड़े हैं, फिर सिर्फ बन ही क्यों खाया? लड़की बोली, क्योंकि मांस और अंडे बहुत महंगे होते हैं, बन सबसे सस्ता होता है। यह सुनकर युवराज ने बाकी बचे सारे बन भी उसे दे दिए। तभी लड़की ने ताबूत में लेटी युवरानी को देखा और पूछा कि वह इस डिब्बे में क्यों लेटी है। युवराज ने कहा कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन अगले ही पल पास खड़े फूल ने लड़की से कहा कि वह अभी जिंदा है। लड़की ने तुरंत यह बात युवराज को बताई, लेकिन वैद्य ने कहा कि यह नामुमकिन है। तभी फूल ने बताया कि युवरानी को एक खास जहर दिया गया है और उसका राज एक कपड़े की गुड़िया में छिपा है। लड़की ने बिना देर किए गुड़िया उठाई और आग में फेंक दी। अगले ही पल उसमें से एक जहरीला बिच्छू निकला और गायब हो गया। तभी युवरानी ने अपनी आंखें खोल दी। यह देखकर सभी हैरान रह गए। वैद्य ने नब्ज देखी तो पता चला कि युवरानी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। युवरानी को लड़की बहुत पसंद आ गई। उसने कहा कि अगर उसकी बेटी जिंदा होती तो लगभग इतनी ही बड़ी होती। जब पता चला कि लड़की अनाथ है तो युवराज और युवरानी उसे अपने साथ रखने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन लड़की कहती है कि वह तो सिर्फ एक भिखारिन है। युवराज कहता है कि अब वह उनके घर की खुशकिस्मती है। इसके बाद लड़की महल पहुंचती है। उसके लिए ढेर सारा खाना लगाया जाता है, लेकिन वह एक चिकन लेग के 3 टुकड़े कर देती है। युवराज पूछता है, ऐसा क्यों? लड़की कहती है कि इससे वह 3 दिन तक खा सकेगी। ये सुनकर सब चुप हो जाते हैं। फिर युवराज अपने बेटों के बारे में बताता है। बड़ा बेटा युद्ध पर गया हुआ है, जबकि दूसरा बेटा घोड़े से गिरने के बाद चल नहीं पाता। तभी दूसरा बेटा वहां पहुंच जाता है। वह लड़की को देखकर नाराज हो जाता है और कहता है कि वह उसे अपनी बहन नहीं मानेगा। इसके बाद वह अपने बर्फ वाले कमरे में चला जाता है, जहां एक दुर्लभ फूल रखा है जिसका फल ही उसे दोबारा खड़ा कर सकता है। लेकिन फूल खिलने का आखिरी दिन होने के बावजूद उसमें कोई बदलाव नहीं आता, यहाँ तक कि उसकी आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है। ये देखकर उसका हौसला टूट जाता है। वह खुद को कमरे में बंद कर लेता है। तभी सम्राट एक मशहूर वैद्य को लेकर पहुंचते हैं। वैद्य दावा करता है कि उसकी दवा फूल को खिला देगी, लेकिन तभी पता चलता है कि राजकुमार गायब है। लड़की बाहर लगे फूलों से पूछती है तो वे बताते हैं कि वह बाईं तरफ गया है। यह सुनते ही सब लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि राजकुमार बर्फीले कमरे में पड़ा है। उसके शरीर पर बर्फ जम चुकी है। वैद्य तुरंत अपनी दवा फूल पर डालता है, फिर और डालता है, फिर पूरी बोतल उड़ेल देता है, लेकिन फूल खिलने की जगह मुरझा जाता है। यह देखकर सभी निराश हो जाते हैं। तभी लड़की फूल से अपने भाई को बचाने की विनती करती है। पास खड़ी दासी लड़की को चुटकी काट देती है। लड़की रो पड़ती है और उसके आंसू फूल पर गिर जाते हैं। अगले ही पल फूल बोल उठता है। वह कहता है कि उसे गर्मी चाहिए, अगर उसे आग मिले तो वह खिल जाएगा। लड़की तुरंत यह बात सबको बताती है, लेकिन वैद्य उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। लड़की किसी की नहीं सुनती। वह फूल की कली तोड़कर सीधे आग में फेंक देती है। अगले ही पल आग में से उस फूल का फल बाहर निकल आता है। लड़की तुरंत वह फल अपने दूसरे भाई को खिला देती है। वह फल खा लेता है, लेकिन तुरंत कोई असर नहीं होता। सभी फिर से निराश हो जाते हैं। तभी लड़की उसके पैरों को छूकर कहती है, नहीं, मेरा भाई जरूर खड़ा होगा। इस फोटो के लिए लाइक सब्सक्राइब करें।